नमस्कार। बगड़िया बाल विद्या निकेतन की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम अपनी रिमझिम की पुस्तक है उसका पाठ 14 पढ़ेंगे। पाठ 14, एक बुढ़िया। एक बुढ़िया यहाँ पे बुजुर्ग महिला के लिए कहा गया है। जो बूढ़ी औरत है उसके बारे में कहा गया है। एक कविता दी हुई है कि उस बुजुर्ग महिला को कोई भी काम नहीं था, वो कोई काम नहीं करती थी। उसके लिए सुबह शाम दोपहर सब एक जैसी हो रही थी। बिना काम के इंसान ना तो आराम कर सकता है और ना ही उसे ये लगता है कि अब शाम हुई है या सुबह, क्योंकि एक जैसा हो जाता है सब कुछ बिना काम किए हुए। तो हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए। लेकिन जो बुढ़िया माई है उनके कोई काम नहीं है। देखिए, हम कविता पढ़ते हैं। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहर दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। इतनी सी कविता है। देखिए, कहीं पर एक बुढ़िया माई रहती थी जिसका कोई नाम नहीं था। उसका नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, अर्थात उसका कोई नाम नहीं था। वह दिन भर खाली रहती थी, कोई काम नहीं करती थी। खाली रहने का मतलब दिन भर कोई काम नहीं करती थी। काम नहीं कुछ भी होने के कारण उसको कहीं पर भी कोई आराम नहीं था, क्योंकि काम करते हैं तभी हमारे शरीर में थकावट होती है, हम थक जाते हैं और उसके बाद हम आराम महसूस करते हैं। जब हम लेटते हैं या आराम करने की कोशिश करते हैं तो आराम महसूस करते हैं। लेकिन जो कोई काम करता ही नहीं है, बिना काम किए वो क्या आराम करेगा। यहाँ स्थिति यही थी बुढ़िया माई की भी। उनको आराम भी नहीं था, काम भी नहीं था। दोपहर दिन रात और सवेरे शाम, सुबह दोपहर शाम और सवेरे हर समय उनका एक जैसा ही था। उनके लिए कुछ भी नहीं थी कुछ भी, यानी कि उनके लिए वो सब कुछ भी नहीं था, एक जैसा ही लगता था उनको। सुबह जब हम उठते हैं, स्कूल जाने की जल्दी रहती है, जल्दी जल्दी सारा काम करते हैं, नहाते हैं धोते हैं नाश्ता करते हैं। जिनके जो काम होता है, कोई नाश्ता बनाता है, कोई रसोई घर में जाके नाश्ता बनाता है, कोई अपने स्कूल जाने की तैयारी करता है, अपना बैग जचाता है, स्कूल का बस्ता है वो जचाता है, कोई ऑफिस जाने के लिए तैयारी करता है। तो सब अपनी अपनी तैयारियों में जुटे रहते हैं। लेकिन बुढ़िया माई के कोई काम नहीं है। जब घर में हमारी मम्मी है, आपकी जो मम्मी है, उनके सुबह सुबह कितना काम रहता है ना। आपके भी काम रहता है। सुबह सुबह मम्मी कहती है उठ जाओ बेटा, सबको उठाती है, सबसे पहले सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करती है, फिर आप लोगों का टिफ़िन बनाती है, उसके बाद में आपको स्कूल भेजती है, उसके बाद में घर की साफ़ सफाई, दिन भर काम, फिर दोपहर का खाना, तो दिन भर काम रहता है। बच्चों के तैयारी करते हैं, फिर स्कूल आते हैं, स्कूल में पढ़ाई का काम, स्कूल से जाने के बाद फिर उनका जो गृह कार्य है वो करना होता है, फिर अगर ट्यूशन कर रहे हैं तो वो करनी होती है, और भी कोई भी आप कक्षा लेते हैं तो वो कक्षाएं लेनी होती है। अभी कोरोना काल चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम आपके अभी भी है, क्योंकि अभी वीडियो भी आते हैं आपके, वो देखते हो, उसमें होमवर्क करते हो। अभी तो लाइव क्लास भी आ रही है जूम पे, तो वो भी लेते हो, है ना। उसके लिए भी समय नहीं मिलता है। कभी कभी तो लेट उठते हो तो नहाते धोते नहीं हो, तो सारा काम होता है और मम्मी उन सब कामों के लिए आपको तैयार करती है। जो पीछे काम चलते हैं वो सारे के सारे काम मम्मी के किए हुए होते हैं। मम्मी आपके साथ भी बैठती है, आप जब गृह कार्य करते हो तो आपकी सहायता करती है उसमें। तो दिन भर लोगों के सबके हमेशा कुछ न कुछ काम होते हैं, लेकिन बुढ़िया माई के कोई काम ना होने के कारण वो ना ही तो थकती थी, ना ही उनको ये पता चलता था कि सुबह कब हुई, शाम कब हुई, दोपहर कब हुई और रात कब हो गई। ठीक है, समझ गए आप लोग। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहर दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। समझ गए? मैंने आपको इसको समझा दिया है अच्छे से। अब चलिए इसके जो अभ्यास कार्य है वो कर लेते हैं। हम देख लेते हैं क्या अभ्यास कार्य है। नाम बताओ, काम बताओ। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। यहाँ पे बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखना है हमें। क्या रखें बताइए ज़रा। चलिए उनका नाम रख देते हैं बेनाम बुढ़िया।
यहाँ लिख दो बेनाम बुढ़िया या बेनाम बुढ़िया माई लगा दीजिए, कैसे भी लिख दीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे लिख देना। उसके बाद में वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। अब बुढ़िया माई के लिए काम सुझाना, आप क्या काम कर सकती है बुढ़िया माई दिन भर? बच्चों को कह सकती है कि पढ़ाई करो, उनको बिठा से, अगर उनके घर में बच्चे हैं तो उनको बिठा के और उनसे पाठ पढ़वा सकती है, उसको सुन सकती है, और सब्जी काटने का काम घर में कर सकती है। बहुत से काम होते हैं जो बुढ़िया माई कर सकती है ना। और आप बताओ? हाँ, आपको बताना होगा क्योंकि घर में बुजुर्ग सबके घर में होते हैं, आपको बताना होगा यहाँ पे क्या क्या काम कर सकते हैं बुजुर्ग, ठीक है। अगर आपको नहीं आएंगे तो मैं बता दूंगी। काम करो, कुछ काम करो। काम हमेशा हमें करता रहना चाहिए, चाहे हम कितने बूढ़े हो जाएं। वो बात एक अलग है कि हमारे शरीर में शक्ति ही नहीं है, बिल्कुल भी सामर्थ्य ही नहीं है उठने की भी, तब हम कोई काम नहीं करेंगे। हमारा जो भी काम है वो दूसरे लोग, और ऐसा दिन आना भी नहीं चाहिए किसी का। हाँ, कई बुजुर्ग होते हैं जो हमेशा खटिया में ही सोए रहते हैं, आप देखते होंगे, कभी आपने देखा हो तो उनसे कोई काम नहीं होता है। लेकिन जब तक हमारे शरीर में शक्ति है, सामर्थ्य है, हमें हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। काम करो, कुछ काम करो। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? यहाँ पे उनका नाम लिखना है जो सबसे ज़्यादा काम करता है आपके घर में। आपकी मम्मी करती है, आपकी चाची करती है, दीदी करती है, कौन करता है यहाँ पे आपको लिखना है। लिख दोगे? वेरी गुड। नेक्स्ट है, तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? अब आराम कौन करता है बताइए, आराम कौन करता है सबसे ज़्यादा घर में? दादी जी करती है, दादाजी करते हैं, आपकी नानी करती है, नाना जी करते हैं, या फिर मम्मी करती है या पापा करते हैं? कौन सबसे ज़्यादा आराम करते हैं उनका नाम यहाँ पे लिखना। एक नाम में तो एक, दो है तो दो, ज़रूरी नहीं है। दो खाली स्थान दिए हुए हैं, रिक्त स्थान, तो आप दो ही लिखें, एक भी लिख दीजिए, जरूरी नहीं है। एक ही आदमी हो सकता है घर में ऐसा जो उसी दिन भर आराम करे, बाकी सब काम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है, या आप खुद ही करेंगे, कर लेंगे? हाँ, बहुत आसान है, एकदम आसान है। देखिए यहाँ नीचे बुढ़िया माई का चित्र दिखाया हुआ है ना, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो ये है, ये मुझे तो वैसे ही लग रही है, ये ताज भी पहनाया हुआ है, महारानी की तरह लग रही है, काम नहीं करती है। चलिए एक बार फिर से आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे इस कविता को। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम नहीं था कुछ भी, काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी, दिन, रात, सवेरे, शाम, नहीं था कुछ भी। उनके लिए सब कुछ एक समान रहता था। आप काम नहीं करोगे तो आपको भी दिन भर एक समान ही लगेगा, आपको नहीं पता चलेगा आप सुबह हुई है या आप शाम हुई है, अब रात हो रही है, सो जाएं। थकान होगी नहीं तो सोने की भी इच्छा नहीं होगी, है ना। लेकिन फिर भी आजकल तो काम करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करते हो, टीवी देख लेते हो, फ़ोन देख लेते हो, ये काम नहीं होते। टीवी और फ़ोन देखना काम नहीं होता है। आप बाहर जाके खेलिए, बहुत से खेल होते हैं जो आप बाहर जाके खेल सकते हो, घर में बैठ के खेल सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। पढ़ाई आपको करते रहना चाहिए। आप गणित के अंदर बहुत पहाड़े याद कर सकते हो, यानी टेबल मैथ में आप लर्न कर सकते हो। आप हिंदी की कहानियाँ पढ़ सकते हो, अंग्रेजी की कहानियाँ पढ़ सकते हो, इससे आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको कहानियाँ पढ़नी नहीं आ रही है तो आप धीरे धीरे एक एक वाक्य बनाना सीख सकते हो, शब्द बनाना सीख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना ज़्यादा नहीं आ रहा होगा पढ़ना, लेकिन आप पढ़ते रहा करो, हमेशा पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। पढ़ते रहोगे तो आप याद भी कर पाओगे। अगर आपको पढ़ना ही नहीं आएगा कि यहाँ पे लिखा है कहीं एक बुढ़िया थी, ऐसे पढ़ना ही नहीं आएगा तो फिर याद कैसे करोगे, है ना। तो आपको पढ़ते रहना चाहिए। बार खड़ी लिखा करो, ककगड़ लिखा करो और शब्द बनाया करो। ओके, थैंक यू।